जीत गए। स्टूपिड सेलिब्रेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि क्योंकि आज जो मतलब इन्होंने जीत हासिल की है ना कल, कमाल। ठीक है। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम खुलासा करेंगे तीसरे T20 का जो हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, जिसमें पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर जो है वो मार्का मार लिया और जीत लिया है, सीरीज ड्रॉ कर ली है। ये ज़रूरी है, हम जीत भी सकते थे सीरीज, लेकिन ड्रॉ की है। और परफॉर्मेंस से मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ मतलब बॉलिंग में मुझे थोड़ी बहुत नज़र आया, और ठीक है। और बैटिंग जो है वो तो कमाल ही की, ठीक है। शुरू हुआ मैच, ठीक है। और ओपन फ़खर जमान और बाबर आजम, ठीक है। फ़खर जमान को बहुत बहुत अच्छी कराई थी उसने, लेकिन उसको तो टांग वांग निकालता, कुछ करता, कुछ कर लेता, लेकिन बॉल मोइन अली ने बहुत अच्छी कराई थी। इसी तरह बाबर आजम के साथ भी हुआ, ठीक है। और नीचे आके यार जो हैदर अली और हफीज़ ने बैटिंग की है, मतलब तबाही। अभी यहाँ पे रुकते हैं एक फॉर अ मोमेंट। हफीज़ के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मैं पहले उसके हैदर अली के ऊपर बात करना चाहता हूँ। यार बॉय ने क्या बैटिंग की है। अच्छा, इसको जब इंग्लैंड लेके जा रहे थे तो मैं उसके ख़िलाफ़ था कि यार अभी नया लड़का है, इसको थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आप इसको डायरेक्ट इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। लेकिन उसने भाई सबके मुंह पर ताले लगा दिए, और वो जिस तरह से खेला है, मतलब हर शॉट खेला है, ठीक है। एक कोई उसको चांस मिला है, ठीक है, एक आध कैच छूटा है, लेकिन यार बॉय ने बहुत एक्सीलेंट इनिंग खेली है। और ये टैलेंट जो है ना, ये जो PSL का असली फ़ायदा निकला है। और अब इसको बरकरार रखना है, फ़खर जमान नहीं बनना इसको चाहिए, ठीक है। और यंगस्टर्स ने बेहतरीन, मतलब पहला बंदा है, ठीक है, जिसने अपने डेब्यू के अंदर T20 के अंदर 50 बनाई है, और कमाल 50 बनाई है। उसके बाद यॉर्कर पे आउट हुआ। हफीज़ का तो आपको पता है वो क्या है। अब यहाँ पे ये बात होगी, लेकिन हम शुएब मलिक का, मुझे ये लग रहा है कि जो शुएब मलिक है उनकी ये लग रहा है मुझे कि परफॉर्मेंस उनसे इतनी हो नहीं रही। और तो ये एक उनके लिए लंबा फिक्रिया हो सकता है कि मतलब उनकी टीम में जगह ना बने आगे आने वाले सीरीज़ वगैरह में, क्योंकि एक्साइटिंग यंग टैलेंट हमारे पास बहुत है। हमारे पास काफ़ी हैदर अली वगैरह जैसे बैट्समैन हैं जो मिडल ऑर्डर में आके काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं बीच में आके। तो और मैं भाई शुक्रिया अदा करूँगा, और सारा जो शुक्रिया अदा करूँगा मैं कोच का, जितना उनकी वजह से भाई शुक्र है बाबे इफ्तिखार को निकलाया, वरना वो इतना मनहूस है कि हमने फिर मैच हार जाना था, कंप्लीट बेइज्जती करानी थी। खैर, सरफराज भाईजान को मौका मिला, सरफराज भाईजान ने बिट करते करते रह गए, मतलब मोरी पे आकर रुक गई। सही है। कहने का ये मतलब है कि यार मोइन अली, ठीक है, उसका सरफराज भाई साहब ने कैच छोड़ दिया, स्टंप छोड़ दिया। और अगर वो स्टंप के बाद उसने जो कुट लगाई है ना, देखिए पहले मैच में इफ्तिखार ने उसका कैच छोड़ा बेंटन का, बेंटन ने फिर उसके बाद आके धो दिया इनको। उसके बाद आप आ जाएं अपना दूसरे सेकंड जो है वो T20 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने मॉर्गन को चांस मिला, उसने फिर सही 66 मार दिए। फिर उसके बाद अभी क्या कहते हैं, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर मोइन अली को चांस मिला, उसने भाई 60 कुछ रन बना दिए, और ऐसी तबाही इनिंग खेली। मुझे एट द मोमेंट लग रहा था कि जो मोमेंटम है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पकौड़ा तो मुझे लगता है वो डील करके आया था कि आज भाई पक्का हरवाना यार। अच्छी बात है, रिजवान की जगह उसको मौका मिला है, लेकिन उसको वो अगर कैच, अगर वो जो स्टंप अगर उसकी वजह से वो आउट नहीं होता मोइन अली, थैंक्स टू वहाब रियाज, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं है कि वहाब रियाज अगर आप सीरीज में लेके गए तो वहाब रियाज को सीरीज में रखना लाजमी है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस T20 के बॉलर है, उसको रखना बहुत ज़रूरी था इनके लिए, ठीक है। डेप्थ के अंदर जिस तरह वो बॉलिंग करता है ना वहाब रियाज, वो बेहतरीन है। सही है। स्लो वंस, ऑफ कटर, लेग कटर, क्या कहते हैं, बाउंसर, ठीक है, स्लो बॉल, और क्या कहते हैं, एक तेज निकालना, रिवर्स स्विंग, सारी वेराइटीज़ हैं उसके पास। उनको उसको पहले सारी गेम सिलेक्शन की हुई है, सिलेक्शन अच्छी हुई है, और आज हम जीते हैं। और और एक और मुझे
बड़ा पसंद आया कि बाबर आजम ने जो बाबर आजम ना लग रहा था यार कप्तान है, ठीक है, और वो सही क्या कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इस तरह के मतलब आ रहा है, बॉलर से बात कर रहा है, बॉलर्स जो है वो बाबर आजम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा एक नज़र आ रहा था, पॉजिटिव चीख रहा था, मतलब वो सही कप्तानी, वो अभी ये प्रेशर अब्जॉर्व करेगा तो वो आगे उसके काम आएगा, ठीक है। और बड़ा मतलब लग रहा था कि यार हमारा कप्तान टीम का कैप्टन है, ठीक है। अब बॉलिंग पे हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, नई बॉल से वो जो उसने बेस्ट को बोल्ड किया है, और उससे पहले जो दो तीन बीट कराई थी, एक्सीलेंट। बाद में थोड़ी सी मिस्टेक्स नज़र आई, फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग नहीं कराई गई, और जितना मतलब क्रूशल मोमेंट पे मैं समझता हूँ शादाब ने जो रन दे दिए थे ना, वो बड़ा क्रूशल मोमेंट था, वहाँ पे रन सेव करने चाहिए थे, लेकिन थोड़े से हमने दे दिए रन। लेकिन चले वो आगे जाके मैच जीत गए, ये मैटर करता है, लेकिन थोड़ी सी गलतियां जो है वो गलतियों से इंसान सीखता है, तो ये थोड़ी बहुत जो गलतियां थी ना ये इनको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हारिस रऊफ ने भी सही बॉलिंग कराई थी, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी जब वो उस एंडिंग आपने देखा हो लास्ट ओवर के अंदर, लास्ट बॉल जब सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का, 12 रन चाहिए थे, उसने करण ने छक्का मारा था, तो उसके ऊपर बाबर आजम ने उसे कुछ कहा था कि यार तुम ये क्या बॉल, उसने वाकई में वो इजी ले गया था, इजी लेके अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर अपोनेंट एनिमी, या जो भी आप कह लें, ठीक है। और अंडर एस्टिमेट करेंगे तो यही होगा, अंडर एस्टिमेट किया, उसने छक्का मार दिया। अब उसके ऊपर बाबर आजम ने उसको क्या कहते हैं कहा था, तो उसने आगे से बड़ा मतलब अगली बॉल जब बीट करा के मैच जीत गया, लेकिन उसने बड़ी बदतमीजी से बाबर आजम को कहा इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो गली का कोई, आप गली में क्रिकेट नहीं खेले, प्रोफेशनलिज्म होता है। आपने कभी किसी बाहर के प्लेयर को जाते देखा है वो कप्तान से लड़ाई कर रहे हो, मतलब करते हैं लेकिन इस तरह नहीं करते, और वो सीनियर प्लेयर्स होते हैं। तुम अभी नए नए आए हैं, हारिस रऊफ जो है, और वो आके क्या कहते हैं कप्तान के साथ इस तरह से बात कर रहा है, मतलब एक कैप्टन कैप्टन की ना एक वो होती है कि टीम के अंदर एक इज्जत होती है, ठीक है, उसकी करना ज़रूरी होता है, लेकिन नहीं मतलब उसने किया वो बड़ा गलत मुझे लगा, लेकिन खैर है अभी नए नए आए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं थोड़ी मेच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ी इमेच्योर है, ठीक है, कब कहाँ कौन सी बॉल करानी है, क्या करना है। और जो 17th ओवर था जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कहते हैं बॉल कराई थी, ओवर कराए थे, उसके अंदर उसको रन पड़ गए थे, तो उसकी मेन वजह पता है क्या होगी, उसकी मेन वजह ये होगी कि बाकी जो प्लेयर्स होते हैं ना वो एक अंडर प्रेशर कर देते हैं बॉलर को, जब वो कहते हैं यार 17वां ओवर है, तूने रन नहीं देने, तूने ये नहीं करना वो नहीं करना, तो अब उससे वो मतलब उससे कि यार मुझे रन नहीं देने, मुझे वो अच्छी बॉलिंग कराने की बजाय कुछ और करा देता है अंडर प्रेशर आके। तो उसको इस तरह करने से बेहतर है कि आप उसको कहें कि तू अपनी अच्छी बॉलिंग जिस तरह कराता है करा, और वो जो फील्ड कह रहा है उसको वो सेट करके दे दें आप, ठीक है। या अगर कोई आपको चेंजेस चूंजेस चाहिए तो आगे पीछे कर ले, लेकिन इस तरह मतलब सर पे चढ़ जाना और ये करना वो करना, वो एक मुझे नहीं समझ आई। और एक और बात के जो अपना हफीज़ ने जो शॉट्स मारे थे ना, उसमें जो बेस्ट शॉट था, मतलब जो शॉट ऑफ द सीरीज कह लें आप उसको, जो उसने स्ट्रेट टाइमिंग पे छक्का मारा था जॉर्डन को, वो बेस्ट था। वैसा ही मोइन अली ने मारा था, और दोनों के बहुत अच्छी शॉट्स थी वो यार, बिल्कुल उसने चुम्मी कराई है बॉल को बैट से, ठीक है। और ये हो गया। और क्या कहते हैं उनकी तरफ से जो है मोइन अली तो क्लास ही खेले उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ पे मुझे एक इमाद वसीम का कहना पड़ेगा कि इमाद वसीम ने भी थोड़े से रन कंसीड किया, हमारे जो अटैकिंग स्पिनर हैं वो दोनों उन दोनों ने रन कंसीड किया था, और वेरी क्रूशल मोमेंट के अंदर किए थे, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी 30-30 31-31 रन उसने भी दिए हैं हारिस रऊफ ने, लेकिन उस मतलब ये हमारे जो अटैक वाले बॉलर्स हैं ना उनको कम से कम इतने रन्स नहीं कंसीडर करने चाहिए। और वहाब रियाज की जहाँ तक बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, और उनको पहले भी होना चाहिए था मैचेस में, लेकिन चलें अब तीसरे में, अब अगर ये यकी ना मारते ना पहले मैच में बारिश ने यकी मार दी, दूसरे में अगर ये यकी ना मारते ना तो अभी सीरीज जीत जाते। अभी ये हुआ है कि एक हार के आगे एक हमने ड्रॉ कर दिए, चले। लेकिन अगली आप देखें, पता नहीं मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड या पता नहीं किसके खिलाफ है, इंग्लैंड में तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। तो
उनकी लगातार सीरीज़ हो जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मिलता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।